रमजान की इन मुबारक सातों में हम पलट रहे हैं वक्त के उस मोड़ पर जहां अंधेरों के दरमियान रोशनी का चिराग जल रहा था। इब्तिदाई हिदायत, एक सीरीज जहां हम इस्लाम के इब्तिदाई दौर को ऐसे देखेंगे जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। तो आए सबसे पहले चलते हैं मक्के की तरफ, जहां काबा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। 360 बुत इसके इर्द गिर्द रखे थे, जहां पर हर बुत का अपना एक अलग मकसद था। कोई सफर का मुहाफिज था, तो कोई बारिश का जिम्मेदार और कोई रिस्क देने वाला समझा जाता था। लोग अपने अपने बुतों के सामने झुकते, नजराने चढ़ाते और अपनी हाजात मांगा करते थे, और ये सब कुरैश की सरपरस्ती में हो रहा था। वही कबीला जो मक्के का सबसे मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कबीला था, जिसके हाथों में काबे की खिदमत थी, और यही इनकी ताकत की बुनियाद भी थी। लेकिन मक्का सिर्फ इबादत का नहीं, तिजारत का भी मरकज था। शाम और यमन के काफिले यहाँ से गुजरते और हज के दिन तो गोया बाजार लग जाता। लोग इबादत के साथ साथ कारोबार भी करते और कुरैश हर लेन देन का हिस्सा वसूल करते थे। यही वजह थी कि कुरैश के सरदारों के लिए काबे की अहमियत सिर्फ मजहबी नहीं, मुआशी भी थी। मगर ये ना समझें कि वो लोग सिर्फ दुनियादार और जाहिल थे, वो अपने दौर के लिहाज से बहुत सी बातों में आगे थे। इनका अंदाज बस मुख्तलिफ था। वहाँ किताबें नहीं, मगर सीना बस सीखने का रिवाज था। लोग किस्से, तारीख और नसीहतें ज़बानी याद रखते थे और आगे मुंतकिल करते रहते थे। और शायरी, ये तो गोया इनकी पहचान थी। अरब के लोग अशार के दीवाने थे। बड़े बड़े मेले लगते थे, जहाँ शायर अपनी नज़मों के जरिए कबीलों की अजमत बयान करते और दूसरों पर तंज के नश्तर चलाते। मगर इस मुआशरे के कुछ तारीख पहलू भी थे। बेटियों को जिंदा दफन करना, शराब नोशी और तबकाती ऊंच नीच आम बात थी। ताकतवर का हुक्मी कानून था, और हैरत की बात यह थी कि ये सब बुराइयां करने के बावजूद वो काबे का तवाफ भी इबादत समझकर करते थे। इनके लिए मजहब रस्मों का मौजूदा था, रूहानियत का नहीं। और इन्हीं हालात में कुरैश के खानदान में ऐसी शख्सियत परवान चढ़ रही थी जो इन सब चीजों से खुद को अलग रखे हुए थे। जी हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम के चश्म चराग, जिन्होंने कभी इन बुतों के आगे न सर झुकाया, न कभी इन रिवायत को दिल से तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था, और वालिदा की मोहब्बत से भी बहुत जल्द महरूम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब के साए में हुई, जो खुद ज्यादा मालदार तो नहीं थे, मगर मोहब्बत और खुलूस में अपनी मिसाल आप थे। ये खामोशी दरअसल इस तूफान का पेश कीमत थी, जो जल्द ही पूरे अरब का नक्शा बदलने वाला था। अगले वीडियो में देखेंगे कि इस माहौल में तौहीद का चैलेंज कहाँ से आया और हक की पहली किरण कैसे नमूदार हुई।